कहने लगा जी नाराज ना हो, राम राम, मैं चालू। परमात्मा उठकर चल पड़े। अब जब वो जालिए नानक जी सुन्न हो गए और ऐसे बैठे हैं कि भाई बात तक काटे की कह गया, कति सौ की सौ सत्य है। और वो दूसरे जो बैठे थे वो कहने लगे कि नानक जी ये कौन था। अब नानक जी उस समय तो कुपित थे, कहने लगे ये दान का काशी का रहने वाला हमारे भगवानों के बारे में पता नहीं क्या बोल रहा था। और कहता है रामकृष्ण तो नासवान है। और देखा ना, चला गया उठ के। जब मैंने इसको ताड़ा, अब ये मन है ना जब तक है भी तब तक ये बकवाद ही करता है। जब आत्मा उभर जाएगी यो कति नरम हो जाएगा। या आत्मा नम्र है और यू काल सुख की जो है ना इसको अक्कड़ पैदा करता है इसका नाश कराने के लिए। और अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो नानक जी अंदर से टूट चुका था, नौकरी पर भी गया, सारी रात चिंतन करता रहा, भाई ये बात तो काटे की है। गीता जी को खोलकर पढ़ रहा है, देख रहा है, जो की तो बातें सारी स्पष्ट है कि वो भगवान है कौन। फिर अंदर से प्रार्थना करता है, हे रब्बा एक बार उस संत को फिर भेज दे मेरे पास। परमात्मा चरण छू लूं, पकड़ लूंगा उसके, उससे पूरी डिस्कस करूंगा, मैं उसके साथ कोई विरोध नहीं करूंगा। अंदर से कई महीनों तक, 6 महीने तक ऐसे तड़फते रहे, रोते रहे। और जो साधना करते थे वो करने को मन कति नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी है, परमेश्वर फिर प्रकट हो गए कि अब यो लोहा गर्म हो लिया। 6 महीने के बाद परमात्मा फिर गए उसी स्थान पर। वो स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे थे नानक जी, और 2 नौकर थे वो उनके कपड़े लिए खड़े थे। और नानक जी स्नान करने के सतिथि में और दरिया में प्रवेश करने ही वाले थे। तब उस दिन परमात्मा ने ऐसी लीला की कि उस दिन केवल वो नानक जी को दिखाई दे रहे, अन्य किसी को नहीं। जब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा में रह गए 10 फुट और नानक जी की दृष्टि पड़ी कि वो तो आ गया वही, यूं का यूं एक अपने सिंपल कच्छे में जो स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे, जो कहते उस महात्मा की तरफ चल पड़ा और खड़े खड़े बातें करने लगे। प्रणाम हुआ। अब और जो दर्शक नहा रहे थे या वो नौकर देख रहे हैं कि नानक जी इधर जाके किससे बातें कर रहा है, सब खड़े खड़े देख रहे। तो वो जो ग्रामीण नगर के लोग थे उन कहने लगे ये भगत है, और ये भगत इतने बावड़े होते आप बोलिया करें, पता नहीं कि जंतर मंत्र करता होगा, तुम अपना नाव और चलो। अब उधर से वो नानक जी और कबीर जी की वार्ता फिर शुरू होती है। परमात्मा कहते हैं कि हे नानक जी, मुझ दास से उस दिन कोई गलती होगी हो तो क्षमा याचना करने आया हूं मैं ताप से। अब नानक जी तो अंदर से टूट चुके थे, आंखों में पानी भर कर कहने लगे, महात्मा बात तेरी सारी सच्ची, लेकिन मैं आंखें देखूं जो विश्वास हो भी सचखंड भी कोई है, इससे ऊपर भगवान है, ये तो सत्य है कि गीता में लिखा है। लेकिन आज तक कोई भी हिंदू धर्म में इस बात को बताने वाला मुझे नहीं मिला। और आपकी बात अविश्वसनीय नहीं है, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं, कोई किसी ने आज तक मुझे बताया नहीं। मैं आपके उस सचखंड को देखूं और उस रब ने देखूं, जब मेरा विश्वास दृढ़ हो तब मानूं तेरी बात है। अब ये मन के जलती से पीछा छोड़ रहे हैं। कहने लगे नानक जी कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा और तू मुझे ढूंढ दे तो मैं तेरे को शक्तिशाली मानूंगा। परमात्मा बोले, परमात्मा ने वैसे ये कहा कि ये कोई परीक्षण नहीं होता प्रभु का, शक्तिशाली का या विद्वान का, फिर भी ले आपकी मौज है, लगाओ छलांग। अब जो ही उन्हें छलांग लगाई, परमात्मा ने नानक जी का मछली रूप धारण कर दिया और अपस्ट्रीम में ले गए उसको। अपस्ट्रीम में वो चल दिए नानक जी, यानी मछली अपने दरिया की विपरीत दिशा में भी जा सकती है, मछली में एक ऐसी गुण है। अब नानक जी ने तो सोचा था, नानक जी गोता लगा के मछली रूप धारण कर लिया स्वयं ही।
उन्होंने सोचा मैं इधर जाता हूं, ये ढूंढेगा मुझे इधर को। जब वो जा लिया 1-2 किलोमीटर ऊपर ने, वहां से पकड़ कर ना उस मछली को बाहर नानक जी बना कर बैठा दिए। तब नानक जी बोले भाई ठीक है, आप तो बहुत ही अच्छे महापुरुष हो, पहुंचे हुए हो, अब मैं आपकी सारी वार्ता सुनूंगा। सूरी सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना सुनकर कहने लगे आंखें देखो जो विश्वास हो महात्मा तेरी बात का। परमात्मा बोले चल तेरे को सचखंड दिखाता हूं। उनके शरीर को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दिया कि कोई पक्षी वक्षी या कुछ जंगली जानवर ना खराब करे, और आत्मा को निकाल कर परमात्मा